हजारों माताओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे और अपने आप से कि आज इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस मेरी मातृभूमि के लिए आप और हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, इस पर सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। आज स्थिति क्या है? आज आप गुड़गांव की बात करें या हरियाणा की बात करें और या अपने ही राजेंद्र पार्क की बात करें, एक बार विचार तो करो, एक चिंतन तो करो कि क्या हमारे ये शहीद जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाला, क्या वो इसलिए डाला था कि जो लोग आए यहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो अपने ही देश को नोच ले, अपने ही राष्ट्र को नोच ले, और बच्चों को हम शिक्षा की व्यवस्था ना दे पाए, हेल्थ की व्यवस्थाएं ना दे पाए, और सरकारें स्वयं आपको बताएं कि देश का हर दूसरा बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का कुपोषण का शिकार है। ये हो क्या रहा था? इस पे चिंतन करना होगा। ये इसलिए हो रहा था कि आप और हम वो जीवन नहीं जी पाए जो हमारे शहीदों ने जिया। आप और हम वो प्रयास नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। आप कहेंगे कि त्रिलोक ये बात कैसे हो सकती है? कैसे नहीं हो सकती? आप मुझे बताइएगा कि जब जब चुनाव हुए, हर चुनाव में हमने ही तो उनको चुना जिन्होंने देश को गर्त में पहुंचा दिया। क्या आपका ये चुनाव गलत नहीं था? और इस चुनाव के पीछे जो कारण था ये भी मैं ही बता देता हूं। पूछता तो मैं आप लोगों से हूं, लेकिन समय कम है। सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि आप और हम जाति के बंधन में बंध गए। हमने सोचा कि कोई चोर हो या लुटेरा, अगर मैं जाट हूं तो मैं जाट को वोट दूंगा, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा, अगर मैं यादव हूं तो मैं यादव को वोट दूंगा, अगर मैं जिस भी जाति से हूं मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उसका जीवन कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, वो राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। लेकिन मैंने सबसे पहले जाति को दी। और अगर कुछ भाइयों ने कहीं जाति से थोड़ा सा अपने आप को दूर हटाया तो वो निजी स्वार्थों में बंध गए। और स्वार्थ कैसे? कि मेरे बच्चे को इसके माध्यम से नौकरी मिल सकती। किसी बहन ने सोचा कि मैं अगर इसके स्पोर्ट में रहूंगी तो हो सकता है मुझे अपने घर के आसपास ही किसी स्कूल में ट्रांसफर करा दिया जाए। किसी ने सोचा कि इसके आने से मेरी गली पक्की हो सकती है, मेरे घर के बाहर हैंडपंप लग सकता है। और किसी ने सोचा कि मेरे घर के बाहर एक ट्यूब लाइट लग सकती है। और कुछ तो यहां तक गिरे कि अगर इस 500 जैसे यहां आप भाई बहन बैठे हैं, अगर इसमें किसी ने दूर कह दिया, मंच पर नेताजी हुए और दूर से कहा अरे भाई राजेंद्र ठीक है, तो बस राजेंद्र जी ने एक ही बात कही कि अरे भाई देखो नेताजी ने 500 लोगों में मेरा नाम लिया है। भाई नेताजी तो कमाल हैं। नेताजी चाहे चोर थे चाहे लुटेरे थे, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपके बीच आज मुझे घटना याद आ रही है। आज से 4 साल पहले मैं गांव में था। मैं वहां बात कर रहा था कि आप कर क्या रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, देश के अंदर क्या घट रहा है। 1 घंटे में 7 बलात्कार उस देश में, जहां पर बहनें जब रक्षा सूत्र बांधती हो तो अपने भाइयों से ये प्रार्थना करती हो, ये रक्षा सूत्र केवल मेरे सम्मान के लिए नहीं है, मेरे देश में जितनी बहन बेटियां हैं आप सबका सम्मान मेरी तरह से करें। जहां पर इस प्रकार से रक्षा सूत्र बांधे जाते हो वहां 1 घंटे में 7 बलात्कार हो और 1 दिन में 24 घंटे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। 90% भाई नशा कर रहे हैं। 90%। कोई बता सकता है
कि 90% भाई नशे की तरफ क्यों गए? बता सकता है कोई? बताओ। क्योंकि आपके राजेंद्र पार्क में भी 90% पीते हैं। मेरे को लोगों ने कहा कि लोग, अगर तुझे राजनीति में जाना है और अगर तुझे वोट चाहिए तो तू नशे की बात मत कर, क्योंकि 90% नहीं 95% भाई शराब पी रहे हैं। लेकिन मैं तो 17 साल से इसी राह पर निकला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोई भी भाई नशा करता है तो सहज 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 उसकी चेतना का स्तर गिर जाता है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं तो एक ही प्रयास कर रहा हूं कि कोई भाई नशा ना करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब नशे की ओर क्यों गए। इसलिए पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है? समय कम है। हाँ भैया। बेरोजगारी। भैया ने कहा बेरोजगारी। ये मेरे उत्तर का एक पार्ट है, इसी कारण से वो उत्तर जन्म लेता है। भैया ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप कुछ कह रहे थे महिपाल जी? भारतीय सभ्यता का खत्म होना। भाई जी कह रहे हैं भारतीय सभ्यता का खत्म होना। मैं आपको उत्तर देता हूं, समय कम है। जो इस बेटे ने, इस भाई ने, इस युवा ने कहा कि जब चारों तरफ के वातावरण में तनाव आ गया, जब सफाई की जगह सफाई नहीं मिली, शिक्षा की जगह शिक्षा नहीं मिली, रोजगार की जगह रोजगार नहीं मिला, तो मेरा एक एक युवा, मेरा एक एक भाई नशे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तनाव पैदा करती है और तनाव, स्ट्रेस आपको नशे की ओर ले जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने उस गांव में बात की कि हो क्या रहा है। आप कब जागोगे, कब इस बात को देख पाओगे कि मेरे यहां से कौन एमएलए हो, मैं चुनूं किसको, अपना मुखिया किसको बनाऊं, आपकी स्थिति क्या है। तो एक सरपंच साहब थे, उन्होंने कहा कि त्रिलोक भाई एक बार ये माइक मुझे दे दो। मैंने उनको माइक दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम सब गधे हैं। अब मैंने सोचा मैं तो ये कह नहीं सकता था, ये तो गांव का सरपंच है, अपने गांव में कुछ भी कहे, क्यों भाई जी। लेकिन मैंने कहा अच्छा भाई जी बताओ कैसे। ध्यान से सुनना, आप क्या स्थिति में हैं। अब ऐसा मत करना, एक राष्ट्रभक्त आपको प्रधानमंत्री मिल गया है, हर पल जागो जागो जागो, राष्ट्र के लिए अच्छा कैसे हो इस पर चिंतन करो। उस भाई ने कहा कि एक गांव में एक बैल था, बैल वो किसान के घर में बंधा था, बराबर में एक कुम्हार का घर था। वो कुम्हार एक गधे को ले आया। अब वो बैल रोज देखे कि कैसा प्राणी है कि इसका मालिक रोज सुबह इस पे लादान लादता है, वो डंडा मारता है और ये चल देता है। शाम को जब आता है तो इसका छोरा इस पे लदा होता है और फिर छोरा उतरता है और एक डंडा मारता है और हुची हुची करके और कुर्डी पे चला जाता है। उस बैल ने पूछा, अरे मेरे भाई तू कैसा प्राणी है, ये तेरी क्या दुर्दशा है। मुझे देख, मेरा मालिक मुझे प्यार करता है, मेरी माँ को माँ कहता है। आप सब जानते हैं हम गाय को माँ कहते हैं, गो माता कहते हैं। और तेरी क्या दुर्दशा है, तुझे ये चारा नहीं डालता, तुझे ये प्यार नहीं करता। वो कहता है सुनो, मैं रोज सोचता हूं जैसे आप भी सोचते हैं। जब दुर्दशा आपकी होती है, जब सड़कों का बुरा हाल होता है, जब फ्लाईओवर ऐसे बनते हैं, जब सड़कों के ऊपर कीचड़ होता है, जब हमारी बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती, तो सोचते आप भी हैं। लेकिन स्थिति, वो सरपंच साहब कहते हैं कि हमारे भी गधों जैसी है। कैसे? वो गधा कहता है कि मैं रोज सोचता हूं कि अब की बार जब ये दुष्ट आएगा तो मैं इसको दुलत्ती मारूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, रोज सांझ को ये मेरे पैर पकड़ लेता है और मैं कहता हूं जा रे दुष्ट, तेरी करनी तेरे से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गधे को पैर से बांधा जाता है। इसी प्रकार से ये नेता आपके बीच आते हैं हर 5 साल के बाद और आपसे कहते हैं, अरे भाई मैं तो तेरी जाति का हूं, अरे भाई अब की बार देख, अब की बार तो मैं नहीं कर पाया, अरे माँ तेरे पैर पकड़ता हूं, अरे बहन तू तो मेरी बहन है। और आप सब भारतीय हैं और आप पसीज जाते हैं। आप सोचते हैं अरे इतना कह रहा है। आप अपने बच्चों को कहते हैं
अरे देख, अरे क्षमा याचना कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि ये कितना धूर्त है और आज तक हमारी दुर्दशा क्या हो। आज आपको बता देता हूं, ये मातृभूमि गरीब नहीं है, आप कोई भी गरीब नहीं है। आप अभाव की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर है, और मजबूर किया है उन दुष्टों ने जिनको आपने बार 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 चुना। आपसे ही पूछता हूं, अगर आपके बच्चों के लिए यहाँ अच्छी स्कूल की व्यवस्थाएं हो, अगर आपके बच्चों के लिए अच्छी रोजगार की व्यवस्थाएं हो, अगर इस राजेंद्र पार्क के अंदर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो, बच्चों के लिए अच्छे खेलने के पार्क हो, अच्छी हेल्थ की सुविधाएं हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को गरीब कह पाएंगे? मेरे देश का, मेरे इस प्रदेश का एक भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माता पिता अपनी आत्मा से झांक कर देखो कि क्या 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना खैरात लेना चाहते हो? मैं जानता हूं, मैं भी गांव में पला बड़ा हूं, मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, और राजीव दीक्षित जी के साथ इतनी यात्राएं की हैं और स्वयं देखा है कि भूख और गरीबी से एक मां एक बेटी को कैसे बेचती है। लेकिन सुनो, आपका गुड़गांव भी उससे अछूता नहीं है। आपके गुड़गांव पे हर चौराहे पे नशा बिकता है, आपके गुड़गांव में सांझ होते ही वैश्यावृत्ति की मंडी सस्ती है हर चौराहे के ऊपर। आप और हम सब मौन जो बस अपने जीवन को जी रहे हैं, अब मत जीना। बहुत जल्दी 1.5 से 2 महीने के अंदर, बल्कि 1.5 महीने में ही चुनाव होने जा रहे हैं। आप केवल आज ही एक निश्चय करना कि जैसे आप अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए उस बच्चे को, उस युवा को देखते हो कि उसका जीवन कैसा है, उसका आहार कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसके मित्र मंडली कैसी है, वो रहता कहां है, बताओ, सब कुछ